दो पड़ोसी चट्टानों पर मशरूम के दो अलग अलग समूह रहते थे। सुनहरे मशरूम हर दिन धूप में नहाते थे। वे हमेशा ऊर्जा से भरपूर और खुश दिखाई देते थे। वहीं नीले मशरूम नम और अंधेरी छाया में रहते थे। वे हमेशा मुरझाए और कमजोर नजर आते थे। एक दिन नीले मशरूमों के बीच एक अजीब मशरूम उगा है, जिसकी टोपी पर बिजली जैसी चमकदार आकृतियां बनी होती हैं। वह सामने वाली चट्टान पर उछलते कूदते सुनहरे मशरूमों को देखता है और उनकी नकल करने लगा है। लेकिन वह चाहे जितनी ऊंची छलांग लगाए, धूप कभी उसकी चट्टान तक नहीं पहुंचती। बाकी नीले मशरूम उसे समझाते हैं कि बेकार की कोशिश छोड़ दो, लेकिन बिजली वाला मशरूम किसी की बात नहीं सुनता। उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में दूसरी चट्टान तक पहुंचेगा। तभी समुद्र में बहता हुआ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उसके पास आ जाता है। वह बिना एक पल गंवाए उस पर कूद पड़ता है। लकड़ी लहरों के साथ बहने लगी है। एक ऊंची लहर आते ही वह छलांग लगाकर दूसरी चट्टान को पकड़ लेता है, लेकिन संभलने से पहले ही सुनहरे मशरूमों का नेता आगे आता है और उसे जोर से धक्का देकर फिर से समुद्र में गिरा देता है। जब बाकी नीले मशरूम यह देखते हैं कि बिजली वाला मशरूम लगभग सफल हो गया था, तो उनमें से 3 उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चारों फिर उसी लकड़ी के सहारे यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन इस बार समुद्र पहले से कहीं ज्यादा उफान पर होता है। एक विशाल लहर उन्हें लगभग बहा ले जाती है। वे पूरी ताकत से लकड़ी को पकड़ लेते हैं और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार वे दूसरी चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बिजली वाला मशरूम छलांग लगाता है, लेकिन चट्टान बेहद फिसलन भरी होती है और वह वापस नीचे गिर जाता है। दूसरा मशरूम तुरंत छलांग लगाता है, लेकिन पूरी ताकत से चट्टान से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। बारिश और तेज हो जाती है। हवा और लहरें और भी खतरनाक बन जाती हैं। वे बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। आखिरकार सभी की ताकत जवाब देने लगी है। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और सीधे बिजली वाले मशरूम पर आकर गिरती है। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा है। उसके अंदर एक नई शक्ति भर जाती है। वह अपना सिर झुकाकर साथियों को इशारा करता है कि उसकी टोपी पर चढ़कर छलांग लगाएं, लेकिन उसके साथी डर जाते हैं। उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। उसी समय एक और विशाल लहर उनकी ओर बढ़ती है। लकड़ी का टुकड़ा टूटने लगा है। अब समय बिल्कुल नहीं बचा था। बिजली वाला मशरूम अपनी बची हुई सारी ताकत लगा देता है और लहर की रफ्तार का सहारा लेकर एक एक करके अपने तीनों साथियों को चट्टान पर पहुंचा देता है। आखिरकार उसके सभी साथी सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वह अकेला रह जाता है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी होती है। वह चट्टान से जोर से टकराता है और समुद्र की गहराइयों में गिर जाता है। अगली सुबह समुद्र का पानी उतर जाता है। साथी उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन बिजली वाला मशरूम कहीं दिखाई नहीं देता। वे दुखी होकर किनारे पर बैठ जाते हैं। जैसे जैसे पानी और नीचे उतरता है, उन्हें एक चौंका देने वाला सच दिखाई देता है। दोनों चट्टानें हमेशा से नीचे से आपस में जुड़ी हुई थीं। वे कभी अलग थीं ही नहीं। वे हमेशा एक ही दुनिया का हिस्सा थीं। कोई भी मशरूम अलग या अजीब नहीं था, बस उनका रंग अलग था। उनकी जिंदगी अलग थी, लेकिन वे सभी एक ही जाति के मशरूम थे। यही सच्चाई थी।